उदय, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि हम मर चुके हैं। अरे अच्छा हुआ मैंने अपना लाइफ इंश्योरेंस नहीं करवाया, वरना सारा पैसा डूब जाता। उदय, हम मर चुके हैं और तुम्हें पैसों की पड़ी है। मरने के बाद भला पैसे क्या काम के? पैसों के बिना हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। जब से हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं, ना हमने कुछ खाया है ना पिया है। मुझे तो भूख भी नहीं लगी। वो इसलिए कि तुम भूत हो, और भूत को कभी भूख नहीं लगती। देखो उदय, तुम मुझे बार बार डराओ मत। तुम्हें मालूम है ना, मुझे भूतों से डर लगता है। अरे भूत को कभी भला भूत से डर लगा है? तुम भी एक भूत हो, बिल्कुल मेरी तरह। तो तुम भूत हो? तुम चिल्लाई क्यों? मैंने हॉरर फिल्मों में देखा था, जब भी हीरोइन भूत को देखती है तो ऐसे ही चिल्लाती है। ग्रेट, तुमने एक अच्छा आइडिया दिया है। अब चिंता की कोई बात नहीं, आओ मेरे साथ। मैं नहीं चलती भूतों के साथ। मैं नहीं चलती भूतों के साथ? क्या हुआ, तुम भी तो एक भूत हो, भूतनी। आओ। अरे देखो घर को। इसे क्या देखना, ये तो पहले जैसा ही है, एकदम गंदा। ऐसा मत कहो गौरी, ये हमारा घर है। याद है गौरी, इस दुनिया में अपना एक घर बनाने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। कितने परेशान थे हम सिर्फ एक ऐसे घरौंदे के लिए जिसे हम अपना कह सकें। मगर अब क्या फायदा, अब तो हम भूत बन चुके हैं। राइट, और भूत क्या करते हैं? मुझे क्या मालूम, मैं तो पहली बार भूत बनी हूँ। अरे मुझे मालूम है ना भूत क्या करते हैं। क्या करते हैं? भूत लोगों को डराते हैं। अरे मगर तुम क्यों डर रही हो, तुम खुद तो भूत हो। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई। अब हम उन लोगों को डराएंगे। हाँ। उदय, मैं ना तुमसे बहुत 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 प्यार करती हूँ। अच्छा, तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, मगर सोच लो, मैं एक भूत हूँ। तो मैं भी भूतनी हूँ। गौरी, हाँ? तुम्हारी हॉरर बुक में कुछ मिला? उदय, हाँ। ये तो बहुत अच्छी किताब है। हाँ। इतने सारे जोक्स हैं, तुम सुनोगे? प्लीज गौरी, अरे ये हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है, और तुम किताब पढ़कर हंस रही हो। ठीक है उदय, देखो हम लोग पहली बार भूत बने हैं ना, इसलिए हम लोगों को मालूम नहीं है कि लोगों को कैसे डराया जाता है। गौरी, हाँ? मैंने एक फिल्म देखी थी। भूत बनने के बाद? प्लीज गौरी। हाँ ठीक है, बोलो बोलो। उसमें श्रीदेवी ने इच्छाधारी सांप बनकर विलन को डराया था। हम ऐसा ही कुछ करके उन लोगों को डराएंगे। चलो हम भी कोशिश करते हैं, गिद्ध या चिमगादड़ बनकर उन मियाँ बीबी को हम सताएंगे। हाँ, डराएंगे। चलो 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 चलो। अरे दिन में कोई डरता है क्या? नहीं डरता। नहीं, हम रात में जाकर उनको डराएंगे। चंदन, मेरी नई नाइटी कैसी है? वेरी सेक्सी। तुम्हें ऐसा लगता है क्या? ये क्या है? कुछ नहीं, कबूतर है। और इस खंडर से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? मुझे समझ में नहीं आता कि तुमने ये घर खरीदा क्यों? तुम्हारा बाप अगर हमारे लिए थोड़े भी पैसे छोड़ के जाता ना, तो मैं तुम्हें ताजमहल खरीद के देता। अब हर बात के लिए मेरे बाप पर इल्जाम मत लगाओ। वो जितना कर सकते थे उससे ज्यादा ही उन्होंने किया है, और तुम हो कि दिन रात यही रट लगाए रखते हो। क्या किया उन्होंने? जितना बोला था उतना किया। तुम भी वही कहते हो जो तुम्हारी माँ कहती है। तुम सब मर्द अपनी माँ के इशारों पर नाचते हो। ओफो, पता नहीं तुम मेरी माँ के खिलाफ क्यों पड़ी हो। ये तुम उन्हीं से जाकर क्यों नहीं पूछते? वो तुम्हें बेहतर बताएगी। मैं तुम्हारी इस रोज रोज की झिकझिक से परेशान हो गया हूँ। अपने घर में बैठ के आराम से ड्रिंक भी नहीं कर सकता। घर में बैठकर और तुम करते भी क्या हो? पियो पियो। पीऊंगा और पीऊंगा। जो दिल में आए करो, बाहर में जाओ। गौरी, हम कबूतर कैसे बन गए?
हम तो गिद्ध बनने वाले थे ना। अरे गिद्ध नहीं तो नहीं, कम से कम चमगादड़ बनकर इन लोगों को डराते। आजकल कबूतरों से कौन डरता है? उदय, तुम्हें मालूम है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? क्या है? हम अपने आप को बदलने का तरीका ही नहीं जानते। नए नए भूत है ना, इसलिए। अब तुम यहाँ घुटरगू क्यों करती हो? जाओ बाहर जाकर उस बेवड़े को डराने की कोशिश करो। अगर वो डर गया ना तो समझ लो सब लोग डर गए। वो ठीक है, मगर कैसे? कैसे? समझो। समझ गई। क्या समझ गई? अभी तो कुछ कहा ही नहीं तो। नहीं बता। सुनो, अगर लता कुंज की लता देवी अपने जमाने में मुजरे वाली होती आहा। और प्यार की प्यास में उसकी आत्मा इस हवेली में भटकती होती, हाँ। तो वो क्या करती? नैना बरसी रिम झिम रैना बरसे मेरे नैना। ना। उदय, तुम्हें मालूम है तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता है मरने के बाद। कौन है? और कौन है वहां पे? और कौन है वहां पे? मैं लता देवी हूँ, लता देवी मुजरे वाली का भूत, इस घर की मालकिन। 100 साल पहले यहाँ की हर शाम मेरे घुंघरुओं की आवाज से गूंजती थी। राजे महाराजे मेरा मुजरा देखने आया करते थे। लेकिन तुम कौन हो? तुम्हारी यहाँ आने की जरूरत कैसे हुई? तो तुम सचमुच की मुजरा वाली भूत हो, या फिर ये इस बोतल का कमाल है? अगर ऐसा है तो मैं बार बार यही ब्रांड पीऊंगा। खामोश बेवकूफ, मैं सचमुच लता देवी मुजरे वाली का भूत हूँ। तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं क्या करूं? निकल जाओ मेरे घर से। क्यों निकल जाओ? क्योंकि तुम एक मामूली इंसान हो। इस लता कुंज में मामूली इंसानों के लिए कोई जगह नहीं। यहाँ सिर्फ राजे महाराजे आते हैं, समझे? लगता है तुम मुझे जानती नहीं। मैं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज हूं। हाँ, मगर तुमने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम नहीं सुना होगा। अपनी मां से पूछो जाके, हो सकता है उसने उसके दरबार में मुजरा किया हो। तुमने मेरी माँ के बारे में ऐसी बात क्यों की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। तुम मुजरा वाली भूतों के हंटर वाली भूत? तुम तो खाम खान राज हो रही हो। मैं एक शादीशुदा आदमी हूं, मुझसे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तुम तो वैसे भी भूत हो। एक काम हो सकता है, तुम्हारे और मेरे बीच में बढ़िया दोस्ती हो सकती है। देखो, मैं एक शादीशुदा भूत हूँ और मेरा पति यहीं कहीं आसपास होगा। तुम मुझ पर गंदी नजर डालते हो। मेरा पति मार मार कर तुम्हारा भुर्ता बना देगा। तुम किसे बेवकूफ बना रही हो? अरे मुजरा वालियों के भी कोई पति होते हैं। अच्छा हुआ लता डार्लिंग तुम यहाँ आ गई। अब एक मुजरा शुजरा हो जाए। उदय, उदय जल्दी आओ, मुझे बचाओ। उदय, उदय कहाँ हो तुम? उदय भोली भाली वो तो कोई मैंने कितनी बार कहा है कि इतनी शराब मत पियो। आप मेरी बात सुनते हैं? आप कहते हैं कि टांग इसलिए टूट गई क्योंकि इन्होंने लता देवी का भूत देख लिया। आप मेरी बात का यकीन करती हैं? अरे चुप कर, इसके पिताजी भी ऐसे ही करते हैं। 2 पैग पीने के बाद उनको 2-2 मधुबाला नजर आती थी। 3 पीने के बाद तो पता नहीं क्या करते। चुपचाप इसको सोने दे, नशा उतरेगा ना अपने आप ठीक हो जाएगा। बाप बेटों ने नाक में दम कर रखा पी पी के। आंटी, क्या 1 मिनट के लिए मैं आपसे बात कर सकता हूँ? अरे ये फिर से कौवे काव काव करने लगी है, मेरे कान बज रहे हैं।
आंटी मैं आपके सामने हूं। जी, मेरा नाम उदय है, मैं एक भूत हूं। टाइगर, तू इधर आ। तू क्या पागलों की तरह दौड़ रहा है? कोई नहीं है इधर। टाइगर, टाइगर। काटने में गौरी, कितने जोर से काटने में क्या होता होगा? कुछ नहीं होगा। कुत्ते की मौत मरेगा वो कुत्ता खाना। कुछ नहीं होगा, डरो अरे मत। कुछ क्या नहीं होगा। देखो, देखो, देखो। अरे क्या देखो देखो, भगवान करे मुझे रेबीज ना हो जाए, वरना 3 दिन में मैं मर जाऊंगा। फिर तुम्हारा क्या होगा? उदय, हम मर चुके हैं, तुम भूल गए क्या? थैंक गॉड, वरना मुझे वो 14 इंजेक्शन देने पड़ते। ये अच्छा हुआ मैं वो कुत्ते के काटने के पहले ही मर गया। तुम खुश हो रहे हो? कुछ कहो। तुम्हें पता भी है हमारे पास रहने की जगह नहीं है, सिर्फ इसलिए कि हम मर चुके हैं। अरे क्यों? ये हमारा घर है, हमारे रहने की जगह है, हमारा घरौंदा है, हमारा प्यारा प्यारा घोंसला। तुम्हारे प्यारे प्यारे घोंसले में कुछ ज्यादा ही लोग रहने लगे हैं। हम इस घर के मालिक हैं, मगर हमें ही रहने की जगह नहीं। हाँ, हमें उनसे बात करनी पड़ेगी। मगर कैसे करेंगे? कभी कभी तो वो हमें देख भी नहीं सकते, तो सुनेंगे क्या? एक बात बताओ, हाँ? तुम वो मुजरे वाली बनकर उनके पास कैसे गई थी? हाँ? वो तो मैंने अपनी सांस रोक ली थी। अच्छा, तो फिर से एक बार सांस रोक लेते हैं। हाँ? हेलो हेलो, आई एम उदय और ये है मेरी बीवी गौरी। नमस्ते। हाय। मुझे आपको ये बताने में अफसोस हो रहा है कि हम आपकी तरह इंसान नहीं हैं। जी हाँ, हम मर चुके हैं, हम भूत हैं। सच? आप दोनों सचमुच में भूत हैं? हाँ। वाओ, आई लव भूत। आप लोगों ने हमें कबूतर के और लता भाई मुजरे वाले के रूप में देखा है, और कौओं के रूप में भी। इसका मतलब तुम ही दोनों कौवा बनकर मेरे सिर पे काव काव कर रहे थे। जी नहीं, हम तो दरअसल आपसे बात करना चाह रहे थे, लेकिन पता नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा था कि कौवे आपके सर के ऊपर काव काव करके मंडरा रहे हैं। तो इसका मतलब है तुम्हारी वजह से मेरी टांग टूटी। अब क्या चाहते हो? कि जहन्नुम बहुत अच्छी जगह है, हम भी आपके साथ वहां चले? जी, हकीकत की बात यह है कि जहन्नुम का पता हमें खुद मालूम नहीं, और स्वर्ग के दरवाजे तो सदियों पहले से ही बंद हो चुके हैं। मुझे तो शक है स्वर्ग या नरक है भी या नहीं। इसीलिए हम ये नहीं जानते कि हम कहां जाएं। लेकिन इतने दिनों से हम आप लोगों को डराकर यहां से भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग हैं कि डरते ही नहीं हैं। ओह, आप लोग ने मुझे डराने की कोशिश की होती। मुझे डरने में बहुत मजा आता है। पिंकी, बीच में मत बोलो, कीप क्वाइट। तो तुम लोग अब क्या चाहते हो? एक बात सुन लो, तुम भूत हो या कुछ और, मैं ये हवेली खाली करके नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हारा यही इरादा है, फिर मैं भी तुम्हें साफ साफ कह देता हूँ, हम यही रहेंगे, क्योंकि ये हवेली अब हमारा घरौंदा है। तुम मेरे घर में रहोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? ये हमारा घर है, चले जाओ यहाँ से। नहीं, यहाँ से। वो हम नहीं जाएंगे। क्या कर लेगा तू? मैं क्या कर लूंगा? मैं क्या कर लूंगा? तुम झगड़ा किए बिना समझौता नहीं कर सकते? उदय, तुम इन्हें समझाते क्यों नहीं? हम लोग भूत हैं, हमें रहने के लिए ज्यादा जगह नहीं चाहिए। देखो, हमारे पास बहुत कमरे हैं, बहुत जगह है इस घर में। अगर ये बेचारे यहाँ पड़े रहेंगे तो हमें क्या फर्क पड़ता है? मुझे भूत बनने में बहुत मजा आता है। अगर आप दोनों ने मुझे पहले बता दिया होता तो हम सब मिलकर मम्मी डैडी को डराकर घर से भगा देते। आप दोनों मेरे कमरे में रह सकते हैं। शट अप पिंकी। ठीक है, मैं तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत दे देता हूं, मगर इसमें मेरा क्या फायदा होगा? अरे मैं बनिया आदमी हूं भाई, फ्री में तो मैं हवा पानी भी नहीं देता। ये तो घर है। देखिए, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली का आदमी हूँ, इसलिए मैं भी किसी से कुछ भी फ्री में नहीं लेता, यहाँ तक कि सरकार से भी नहीं। इसलिए तुम ही बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? देखिए, हम लोग नए नए भूत बने हैं, इसलिए हम लोगों को पता नहीं है कि हम में कितनी ताकत है और कितनी नहीं है।
सुनो सुनो, लगता है वो विग वाला रद्दी वाला आ रहा है। हम सब मिलकर उसे डराते हैं। वो जरूर अपनी कमीशन लेने आ रहा है। लेकिन कमीशन तो वो ले चुका है हमसे जब हमने ये बंगला खरीदा था। पिंकी का आइडिया बहुत अच्छा है। हम लोग उसे डराकर भगा देंगे। इस तरह से आप लोगों के पैसे बच जाएंगे। आइडिया भी अच्छा है। हम सब भूत बनेंगे। ग्रेट, आप सब भूत बन जाओ हमारे साथ। हम इस बंगले को भूत बंगला बना देंगे। फिर वो दलाल का बच्चा कभी नहीं आएगा यहाँ कमीशन मांगने। यू गॉट अ डील। 55,32,530 ને 530 અને ઉપર 2% મારો કમિશન. અરે વાહ 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 વાહ. તમે એક બાર મારવાડ આવજો રે. તમે એક બાર મારવાડ આવજો રે. ગુણ 100 સોનો પર 300 ને વાત 2% મારો કમિશન. અરે વાહ, જો લોકો મારો કમિશન આજે ચાંદીનો દિવસ છે, સમારી રાખો. समारी રાખો. आपकी तारीफ? जी बाबा, मेरी तो तारीफ मुझे कुछ मालूम नहीं, समारी રાખો. लेकिन मुझे भूषण रद्दी वाला कहते हैं. आइए, जहां पना आप ही के इंतजार में है। जहाँ पना, जहाँ पना. हाँ. डरिए नहीं, आपको इस हवेली का कमीशन चाहिए ना? हाँ हाँ हाँ, हमारा कमीशन तो 300. तो फिर आइए आइए। हाँ, कमीशन आऊँ समारे રાખો. एकदम रंग बिरंगी लागे. चलो चलो. हाँ हाँ. छम छम. जहाँ पना कौन છે? મારા દે, મારા તો કમિશન મળશે ના. आइए। જहाँ પના તમે જ છો? हाँ हाँ, સરસ સરસ એકદમ. મારે કમિશન તમે જ આપો છો ને? एकदम सवारी नाको. चलचे चलचे चलचे. जहाँ पर ना इसमें जो है ना पूरा हिसाब है, बंगले का वैल्यू है, उस पर स्टैम्प ड्यूटी है, संभाले रखो. फिर बाद में 37 आय के मुताबिक इनकम टैक्स है, और उस दिन जो आया था ना उसका कन्वेंस है, और बीच में जो चाय पानी का खर्चा हुआ था ना वो भी इसमें लिखा है. फिर जाते वक्त का भी खर्चा किया है, बीच में चाय पानी किया वो भी खर्चा किया है, और लास्ट में है ना जहाँ पर ना संभाले रखो, इसमें मेरा 2% का कमीशन है. संभाले रखो. तुम्हें ताजमहल बेचने की दलाली चाहिए? हमारी मुमताज का ताजमहल? हाँ, संभाले रखो. जाहिल, तुम्हें दलाली जरूर मिलेगी. ताजमहल बेचने का कमीशन होगा मौत. तुम्हें मौत मिलेगी, मौत मिलेगी, और मौत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा. इसे रखने वाले को बचा